Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today we will know about Lucknow University. The University of Lucknow एक public state university है founded in 1867 and one of the oldest government owned institutions of higher education in India. इसका पार्ट बनना बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के और इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करें, that is what I'm going to discuss in detail in this video along with some sample MCQs. So let us proceed to the video now. I feel very proud to say that many of the students from my academy appeared for this exam last year and cleared it with flying colors. Achal Pandey, the first rank holder, was from my academy, Shambhavi Singh also, and Ayushi Dwivedi. बहुत हार्डवर्क किया इन स्टूडेंट्स ने। मेरा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ इनको थोड़ा सा गाइड करना था, लेकिन हार्डवर्क इन्होंने ही किया। उस गाइडेंस के थ्रू और उस हार्डवर्क के कॉम्बिनेशन के थ्रू आप भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं इस एग्जाम में। देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली. So 100 objective type questions and students will have to solve the question paper in 90 minutes, that is 1 hour and 30 minutes. 2 marks for correct answer and no negative marking, that is the best part of it. आइए आज की वीडियो में कुछ सैम्पल एमसीक्यूज करते हैं। फुल एमसीक्यू पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, वेयर आई गिव यू डिटेल्ड एमसीक्यूज अलॉन्ग विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस प्लस सम वीडियोज ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में नॉट लगा है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग देखते नहीं है नॉट को और फिर सोचते हैं कोई भी राइट आंसर नहीं है। नॉट टू, व्हाट डज लव नॉट सपोज टू डू? Change when it finds something different, bend to accommodate changes, look on tempests without being shaken, fool around with time. Change when it finds something different, that is not what love is supposed to do. एक लाइन आती है ना इसमें, love is not love which alters when it alteration finds, indicates that true love does not change when faced with alterations or any sort of challenges. नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्टॉनिक सोनेट का है, ऑन इज ब्लाइंडनेस, और इसकी राइम स्कीम पूछी गई है, विच इज ऑप्शन बी, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेक फ्लेक्नो हु इज रिफर्ड टू एज किंग ऑफ डलनेस? बहुत बार जल्दबाजी में इसका आंसर हम लोग कर देते हैं थॉमस शेडवेल, क्योंकि हमें याद रहता है कि थॉमस शेडवेल को मॉक किया गया था, लेकिन किंग ऑफ डलनेस बताया गया था रिचर्ड फ्लेक्नो, या फिर हमारी पोइट्री के जो टाइटुलर कैरेक्टर हैं मैक फ्लेक्नो। तो रिचर्ड फ्लेक्नो हु वाज अ पोएट एट द टाइम पीरियड ऑफ मैक फ्लेक्नो, उनके कॉन्टेम्प्रेरी ही रहे थे, उनकी एज से थोड़े से पहले के पोएट थे, उनको मॉक किया गया एज किंग ऑफ डलनेस। इन सभी पोइट्रीज की डिटेल, पब्लिशिंग ईयर, थीम्स और लाइन्स, ये सब आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी वास्ट सिलेबस है विच आई ट्राई टू कवर विद द हेल्प ऑफ सम MCQs. What societal issues does London primarily critique? London by Blake. Correct answer here is industrialization and urban poverty. किस तरीके से हर चार्टर्ड स्ट्रीट में जाकर ब्लेक को ऐसा लगा कि होल लंदन इज क्राइंग, ऑप्शन ए को पोर्ट्रे करता है वो फील ब्लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर ऑफ एमिलीज फादर प्ले इन अ रोज फॉर एमिली? रोज फॉर एमिली, इट इज अ मस्ट रीड टेक्स्ट बाय एवरीवन। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, he is strict and controlling figure who influences Emily's life choices. Option B यहाँ पर right answer रहेगा, he is a very strict and controlling figure who influences all her life decisions. Emily's father, Mr. Grierson, is not a visual of a character as his daughter or Homer, but he still plays a vital role in her life, a very selfish man who believes no one is good enough to associate with him. So option B the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम रोज फॉर एमिली। ये टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। विच लिटरेरी टेक्निक डज फॉकनर प्राइमरीली यूज टू टेल द स्टोरी इन अ रोज फॉर एमिली? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, फ्लैशबैक्स एंड नॉन लीनियर नैरेटिव.
The story is told by the narrator through a series of non-sequential flashbacks as the author introduced Miss Emily. She is already old. उसके बाद हमें पता चलता है कि उनका पास्ट का टाइम कैसा रहा थ्रू flashbacks. Next question, The Umbrella, a wonderful short story. What is the primary characteristic of Madame Auriel's personality as described in The Umbrella? Correct answer is option C, economical. ये एक generous सा word है कंजूस के लिए. Through the passage, through the whole story, Madame Auriel is depicted as extremely economical or thrifty, you can say. She values money greatly, finds it very difficult to spend even when it is very necessary. So better to say कंजूस, but economical is a better word. Deeply affected when forced to part with her savings. तो अगर उनको बोल दिया जाए कि कुछ खर्च करना है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी वो. नेक्स्ट है नॉन फिक्शन एक हेजलेट का. What does going on a journey help a person to achieve according to Hazlitt? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हेजलेट को एटलीस्ट ऐसा ही लगता था. एक्सपैंडिंग देयर नॉलेज. He loves the solitude and freedom associated with going on journey, and journey according to him should be liberating oneself from everyday world and its concerns. हम भी जब वेकेशन पर जाते हैं तो बाकी की अपनी डेली रूटीन से अपने आप को कट कर देते हैं. So to remove oneself from the prison of company and anxieties, one must become connected to nature, connected to things around him or her, and to gain maximum knowledge from the environment. Expressionist drama क्या emphasize करता है? That is the next question. Realistic portrayal of everyday life and social interaction, psychological states and subjective experiences of the characters, historical events and political upheavals, comedic situation and light-hearted entertainment. तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल स्टेट एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द कैरेक्टर्स. द ग्लास मेनेजरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवेंसन के एन अपॉलजी फॉर आइडलर से. क्या आर्ग्यू किया है आइडलनेस के बारे में स्टीवेंसन ने? ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर कि उनके हिसाब से खाली बैठना, आराम से बैठना भी एक कला है जिसकी वजह से क्रिएटिविटी और हेल्थ इंप्रूव होती है. कैसे कहते हैं वो ये? He defends the value of idleness, suggesting that it allows the mind to relax and to be more creative. He believes idleness is important for mental health, encourages creativity. He says कि आइडल रहना भी कोई आसान काम नहीं है. The idler is not apathetic in the least. Instead, idleness to Stevenson demands the difficult work of appreciating one's environment, one's friends, one's belongings, one's family. तो जो इंसान खाली बैठा है वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है. To ideal is to allow one the time to enjoy his or her own mind at work and the other people around and to be more creative about it. ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है. आपको मैं ऐसे ही बहुत से और क्वेश्चंस भी दूंगी और कुछ वीडियोस भी दूंगी प्रिपरेशन के लिए. इफ टाइम विल अलाउ वी विल हैव अ सेशन अबाउट द MCQs फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी. एक बार डेट आ जाने दीजिए, but for that you need to inquire at this particular link. So best of luck for your exam and thanks for watching my video, and please do not forget to share and subscribe the channel. अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन 2025 एग्जाम्स के लिए अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन, एंड प्लीज check the link in description to get connected to us for admission purpose. Once again, thanks for watching. Best of luck for exams.